हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आप समस्याओं से बाहर कैसे निकल पाएंगे। इतने कठोर संघर्ष करने के बाद भी आपको कोई पाथ नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। डिवाइन से प्रे करते हैं, आपको रास्ता मिलेगा। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो डिवाइन से प्रे करते हैं आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज डिवाइन पावर ये बताएं, जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं अपने आप को, वो समस्याओं से कैसे बाहर निकलेंगे। प्लीज डिवाइन पावर, आप प्लीज कुछ मार्गदर्शन करें। टू कार्ड्स मोर, वन, टू कार्ड्स देना चाहते हैं डिवाइन। ओके। पेंटिकल्स, आपको पैसों से संबंधित भी समस्या दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मैं कार्ड से देखती हूं आपके पास समस्या है क्या एंड उससे आप कैसे निकलेंगे। ओके, ये समस्या सबसे बड़ी है जो आपको आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ डिसीजन ऐसे मेकिंग आपके हुए हैं कि जिन्होंने आपको परिस्थितियों में जकड़ कर रखा है। राइट, ओके, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। राइट, नेक्स्ट, बेसिकली आज जो आप जिस परिस्थिति से को फेस कर रहे हैं और अपने आप में एक प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हैं, मेन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ी है। फाइटिंग प्रत्यक्ष वे में नहीं, मेंटलिटी फाइटिंग हो सकती है, मेंटल फाइटिंग जिसको कहते हैं। एंड अनावश्यक रूप से अननेसेसरी आपकी बैक बाइटिंग होना, आपको एक दबाव में रखना, कहना चाहिए लोगों के ऑर्डर आपको फेस करने पड़े। आप नहीं चाहते थे, उसके बाद भी आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। उसका मेन कारण रहा कि आपने अपने ऊपर ध्यान कम दे पाया। लोगों ने जैसा कह दिया वैसा आपने माना, क्योंकि उनका कुछ दबाव भी था। तो ये मुझे ज़्यादातर फैमिली के लोग लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, फील हो रहा है। बट ये वर्किंग प्लेस पर भी हो सकता है। बट ये बचपन को भी दर्शाता है कि आपके बचपन में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया। वो अननेसेसरी डिसिप्लिन भी था एंड नेसेसरी डिसिप्लिन भी था। आपको आपकी कलाओं से भी परिचित नहीं होने दिया गया। आपके जो स्किल्स थे, गुण हैं, अभी भी हैं आप में गुण, बट अब अभी आज के समय में आप अपने गुणों को पहचानते हुए भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि जैसे आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका बॉडी नहीं। माइंड कहता है यस ये वर्क करना है, बॉडी कहता है कुछ नहीं करना है। इस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं। इसका मैं कुछ जनरल रेमेडी बता दूंगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग के लिए जनरल रेमेडी ही बतानी पड़ती है। सभी के लिए एक रेमेडी काम नहीं करती है, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। बट फिर भी मैं थोड़ी सी कुछ रेमेडी बता दूंगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक यही था कि समस्याओं से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो ये इस कार्ड को रिप्रेजेंट किया है। इस कार्ड ने, ये कार्ड बताता है कि अभी तक आपने दूसरों की ही बातें सुनी, उसी पर अमल किया, उसी पर आप उस मार्ग पर चलते रहे, जबकि आपके अंदर ऐसा गुण था और है भी कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करके उसको आप अपनी कला को पहचान कर उसके लिए थोड़ा सा हीलिंग करके, थोड़ा सा हिम्मत करके आप अपनी कला से अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान एंड कहें पैसा प्राप्त कर सकते हैं। एंड आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाने में आपकी कला ही आपका हेल्प करेगी। राइट, नेक्स्ट मैं बता दूं,
आप इस परिस्थिति से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी कला को पहचान लेंगे, दूसरों के डिसिप्लिन में आप उतना ही रहें जितना कि आपको लगता है ठीक। बट आज का समय ऐसा है कि आप डिसिप्लिन को भी पहचानते हैं, आप स्थिति को भी पहचानते हैं। बात किसकी है कि उससे निकलने के लिए, राइट। बाकी आपके लिए ये जो परिस्थितियां हैं, इन्होंने आपके पास, आपके सामने समस्याओं का, कहना चाहिए, अंबार लगाकर रख दिया था। बुद्धिबंद, हेल्थ वाइज आप डिप्रेस्ड, मेंटली डिप्रेस्ड, एंजाइटी, टेंशन, कहना चाहिए स्टोमक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स, भूख ना लगना, एंड कहना चाहिए किसी भी, अगर आपको किसी पार्टी में भी भेज दिया जाए ना तो आपका वहां मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आज भी आप इसी स्थिति में हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस दी जाती है कि आपको क्या करना है। आप अपनी कलाओं को पहचानें। वो कलाएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत पावरफुल भी हैं। आपको अपनी पावर का आइडिया भी है कि हाँ मेरे में पावर है, बट आप क्या करते हैं, फिर आप डर जाते हैं। दूसरों के सामने आप अपनी कला को निखार नहीं पाते हैं। ये आपकी जो कमी है, उस कमी को दूर करें। हेल्थ वाइज आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। हीलिंग आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, हीलिंग से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेडिसिन आप लेते हैं, वेरी गुड है, बट आपको हीलिंग करनी चाहिए। मेडिटेशन कह सकते हैं, बट आपके लिए हीलिंग ज़्यादा मैटर करती है। हीलिंग से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका समय आपके फेवर में पहले भी था एंड आज भी है। टाइम, बस आपको अपनी कला को पहचान कर उस पर आपको एक्शन लेना है। आपकी ऑल ओवर जो हेल्थ, वेल्थ एंड कहें फिटनेस आपके फेवर में आने वाली है। आपके रिश्ते भी बहुत शानदार रहने वाले हैं। आप कहीं अगर रिश्तों में बैकबाइटिंग होती रही होगी, सभी जो रिलेटिव्स हैं आपको अपने अंडर में रखना, ऐसा उनका नेचर रहा होगा शायद आपके साथ, तो आप अपनी पावर में आएंगे और आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में सभी लोग जानेंगे भी, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कला का सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। एंड ये मुझे, अगर आप इस गाइडेंस को मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि सितंबर से आपकी जो स्थितियां हैं आपके अनुकूल होने लगेंगी। 9 डेज में भी हो सकती हैं। आपको तो अपनी कला पर ध्यान देकर, कला क्या होती है, स्किल्स होता है, गुण होते हैं, योग्यता होती है, नॉलेज होती है। किसी भी तरह का जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप प्रत्यक्ष वे में लाएंगे, अपने पावर में रहकर अब उसके साथ जो एक्शन में आएंगे, वही आपको नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ दिलाएगी। हैप्पीनेस भी उसी के कारण आपको मिलेगी, राइट। ब्लेसिंग्स कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। प्लीज माँ, इस रीडिंग के लिए जो कि आपने डिवाइन रीडिंग कराई है, उसके लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, सुरेश्वर महादेव का कार्ड है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। आप प्रेयर करेंगे एंड उसके लिए एक्शन करेंगे। आप अपनी कला को पहचानेंगे, आप अपने नॉलेज को पहचानेंगे। आपके लिए विश फुलफिलमेंट होने वाली है, राइट। आप अपनी समस्याओं से बाहर भी निकलेंगे। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। किसका है ये है प्रत्यांगिरा माता। तो शिव शक्ति दोनों की ही आपको साधना करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। ऐसी भी समस्याएं होगी आपके मैरिज लाइफ में, शायद कुछ समस्याएं चल रही होंगी, वहां भी आप अपने स्किल्स से ही बाहर आ पाएंगे। आदि योगी का कार्ड कहता है ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ।
आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, उसी पर अमल करें एंड आपके लिए हीलिंग बेस्ट गुरु होगी। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। थैंक यू ऑल।